लोगों सब बढ़िया। हाँ, सब ठीक है। तो आज हम लोग चालू करते हैं बेटा। देखो, हम लोग चालू करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन रेड मसल और वाइट मसल। हम लोग जो पढ़ेंगे आज, हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन वाइट मसल एंड रेड मसल। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात जरा ध्यान सुनो। अब हम लोग जब रेड मसल और वाइट मसल की बात करते हैं, तो रेड मसल और वाइट मसल में जो डिफरेंसेस है वो 8-10 हैं। पहली बात, जो रेड मसल होती हैं इनमें मायोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। और अगर मैं जाऊं तो मायोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा है इसमें, और इसमें मायोग्लोबिन का अमाउंट कम रहता है, अमाउंट लेस। इसका मतलब ये है कि जो वाइट मसल है ये ऑक्सीजन कम कैरी करेंगी, और मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करेंगी। बात है समझ में? ठीक है ना। मायोग्लोबिन ज़्यादा है इसलिए ये किस कलर की है? रेड कलर की है। मायोग्लोबिन कम है इसलिए कैसी है बेटा? वाइट कलर की। ठीक है, अगली चीज़ क्या, यहां पर ध्यान रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप होती हैं, और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा एक्सटेंसिव होती हैं। ज़्यादा क्या होती हैं? एक्सटेंसिव होती हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ये रेड दिखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स का अमाउंट भी क्या होगा यहाँ पर? ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या होंगे बेटा? कम होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना, ये रेड मसल जो दिन भर काम करती हैं इसलिए इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होगा, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो कैसे होंगे? कम होंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो इसमें ध्यान रखना एन एरोबिक रेस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तब तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं करेंगे, और ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। हाँ, ये मसल जो होते हैं इसमें देखो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे है? लेस डेवलप्ड है, मतलब कैल्शियम आयन कम, मतलब इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? कम होगा। कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट? इज लेस। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा। इज इट क्लियर? मोर पावरफुल होगा। बात आई समझ में बेटा? ये लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करती है? लॉन्ग टाइम पीरियड वर्क करती है, इसलिए ये ध्यान रखना लेस टायर्ड होती है। लेस टायर्ड या लेस फटीग होती है। और इसमें जाओगे तो ये लेस टाइम के लिए क्या होती है? एक्सटेंसिव होती है। लेस टाइम मोर वर्क करती है, इसलिए बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं? फास्ट फैटिग होती हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ है ना?
ओके बच्चे लोगों, इतना ही इसमें क्या है, आपके पास डिफरेंस है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा पढ़ने की, इतने में लिखा दिए, यही बहुत है। अब तुम्हारी बात ही आ जाएगी क्या पढ़ने की बेटा, थोड़ी सी इधर आ जाओ, चलो तुमको कुछ डिटेल बात बताता हूँ। एक अगर मैं बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ मैं बेटा, राइगर मोर्टिस की, राइगर मोर्टिस, डेथ ऑफ मसल्स, मसल का मरना, दैट इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस, है ना। आफ्टर दिस मसल की क्या, डेथ। ठीक है, समझ रहे हो मतलब क्या, मतलब ये फ्रेश supply of ATP become impossible, so once the local store of ATP molecule are exhausted, ठीक है ना, ATP अवेलेबल नहीं होती। दूसरा, एथिलीन डायमाइन ट्राई टेट्रा एसिडिक एसिड, EDTA क्या करता है बेटा, क्या करता है ये, कंबाइंड विथ कैल्शियम एंड स्टॉप्ड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब समझ में आया, मतलब ये कि अगर तुमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप करना है, तो हम लोग ADTA दे सकते हैं। हाँ, जो मसल है, मसल की क्या, नर्व एक्साइटेबिलिटी reduced by पोटेशियम आयन, ओके, है ना। अब मैं एक बात याद ना, फास्फोजन, अगर मैं फास्फोजन की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर एक बात करूं मैं बेटा आर्जिनिन फास्फेट की, किसकी बात करूं मैं, आर्जिनिन फॉस्फेट की, और दूसरी में बात करूं क्या, क्रिएटिन फॉस्फेट की। तो जो आर्जिनिन फॉस्फेट होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसमें बेटा, प्रोकैरियोट में, गॉट एनर्जी फ्रॉम इट। और क्रिएटिन की बात करूं, ये किस में आएगा बेटा, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। याद रखना एक चीज़, हमारी बॉडी ऑलरेडी इतना क्रिएटिन बना लेती है कि जितनी उसकी बॉडी को नीड की ज़रूरत रहती है, अलग से तुमको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम क्या करो, अलग से क्रिएटिन लो। जैसे लोग क्या करते हैं बेटा, वो तुमने देखा होगा किसमें, ये जिम वाले लोग जो खाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारी बॉडी में एक एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस है जो चलता है। देखो तुम लोग एक नाम पढ़ते हो, ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो,
ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो, जो तुम्हारे पास कुछ NADH और ATP बनाता है। और ऐसे ही तुम लोग क्या पढ़ते हो बेटा, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हो क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। तुम्हारी बॉडी में ऐसे ही एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरी साइकिल। कोरी साइकिल, कोरी साइकिल में क्या होता है, कोरी साइकिल में होता यह है कि हमारे पास ग्लाइकोजन जो रहता है मसल में जाता है और कन्वर्ट हो जाता है मसल में जाने के बाद लैक्टिक एसिड में। इस लैक्टिक एसिड को वापस से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लीवर के पास, और लीवर से वापस इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मसल टू लीवर एक साइकिल चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोरी साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल। अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम की बात करूं, तो डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम में तुम्हारे पास क्या है बेटा, मायस्थेनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और टिटेनी है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, एक तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है। ये ऑटोसोमल डिसीज है। पहला क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, मस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन की भर भर के बारिश होती है। क्या होती है, एसिटाइल कोलिन की भर भर के क्या होती है, बारिश होती है। तो जिससे क्या होता है कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और फिर काम करना क्या हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, फटीग हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। इवन क्या होता है, पैरालिसिस कॉज हो जाता है। क्या कॉज हो जाता है, पैरालिसिस। अगली चीज याद रखोगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी ये क्या है, इसका नेक का स्केलेटन मसल का क्या है, तुम्हारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगला क्या है तुम्हारे पास, टेटेनी, मसल का रैपिड स्पाज्म ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में मसल का क्या होना बेटा, कम होना, कैल्शियम का कम होना। अगला चीज हमारे पास क्या, अगर लॉन्गेस्ट मसल की बात करूं, तो जो लॉन्गेस्ट मसल है वो है सार्टोरियस। क्या है तुम्हारे पास, सार्टोरियस। लॉन्गेस्ट मसल कितनी है बेटे तुम्हारे पास, सार्टोरियस। इज इट क्लियर, कौन सी मसल है तुम्हारे पास, सार्टोरियस। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट मसल, तो लार्जेस्ट मसल जो है ग्लूटियस मैक्सिमस है। अगर मैं सबसे छोटी मसल की बात करूं, स्पेडियस स्मॉलेस्ट कान में रहती है, ईयर में रहती है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात करूं, मैसेटर, जो कि जॉ में प्रेजेंट होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है।
इस ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान रखना, जो टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन में मसल होती हैं वो होती हैं 639 मसल। अराउंड हम लोग इसको पढ़ते हैं 639 मसल होती हैं, फाउंड होती हैं ह्यूमन में। और फिर 400 स्ट्राइटेड मसल जो मिलती हैं, वो कहाँ मिलती है तुमको बेटा, ध्यान रखना, कहाँ मिलती है, बैक रीजन पे। कितनी मिलती है, 180। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग की बारी रहेगी क्या बेटा, अब इसके बाद तुमको क्या पढ़ना है, इसके बाद तुमको पढ़ना है बेटा स्केलेटन मसल। क्या पढ़ना है, स्केलेटल मसल पढ़ना है। स्केलेटन मसल पढ़ लिया, सॉरी। अब स्केलेटल सिस्टम पे आ जाओ। जब स्केलेटल सिस्टम की बात करते हो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, इसके फ्लो चार्ट की, फ्लो चार्ट की बात करता हूँ। फ्लो चार्ट कहाँ बनेगा, इसका प्रॉपर यहाँ बनेगा। आप देखो ऐसे बनेगा बढ़िया। जब फ्लो चार्ट की बात करोगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, स्केलेटन सिस्टम की। अब जब स्केलेटन पे आओगे तो स्केलेटन में तुम्हारी बॉडी में टोटल होती हैं 206 हड्डियाँ। कितनी होती हैं, 206। 206 की बात करोगे और एक्सियल की बात करोगे और तुम लोग बात करोगे अपेंडिकुलर की। अब बोलोगे सर ये एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है। तो जो एक्सियल होता है, एक्सियल मतलब क्या कि ये सर से ये रिप्स वाला जोन पूरा का पूरा, ये तुम्हारे पास किस में आता है, एक्सियल वाले में। ये हेड और ये तुम्हारे पास क्या है, रिप्स वाला जोन, पूरा का पूरा किस में आएगा बेटा, एक्सियल में, है ना। और इसके पीछे तुम्हारे पास क्या रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, 3 हिस्से। तो एक्सियल के कितने हिस्से, 3 हिस्से। कौन कौन सा बेटा, हेड, हेड में क्या मतलब, स्कल, स्कल में जाओगे पूरी 29 बोन। फिर वर्टिब्रल कॉलम, कितनी बोन, 26 बोन। फिर थोरेसिस में जाओगे तो तुम्हारे पास 25 बोन। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चे लोग। अब हमारे पास क्या है, अपेंडिकुलर। क्या है हमारे पास, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में जाओगे तुम्हारे पास 2 चीज़ आएगा, एक आएगा क्या, लिम्स आएगा, और दूसरा तुम्हारे पास क्या आएगा, गडिल मोना आएगा। तो गडिल में तुम्हारे पास 6 आएंगी और लिम्स में तुम्हारे पास टोटल कितनी आएंगे बेटा, 120। तो तुम्हारे पास टोटल जो अपेंडिकुलर में आती है 126 आती है। तो तुमने देखा है कि 180 एक्सियल में, 80 तुम्हारे पास किस में है, ये 80 तुम्हारे पास एक्सियल में आ गई और अपेंडिकुलर 120। टोटल कितनी हो जाएंगे तुम्हारे पास, 206। ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब मैं स्कल की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, स्कल की। तो स्कल की बात करता हूँ तो स्कल के 3 हिस्से समझ लो। कितने हिस्से, 3। पहले तुम्हारे पास क्रेनियम, देन तुम्हारे पास फेसियल, देन तुम्हारे पास ईयर, ऑसिकल, और लास्ट में तुम्हारे पास एक बोन बचती है, हायोड।
और वो भी यू शेप की। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आता है, क्रेनियम आता है। मैं डायग्राम भी बताऊंगा। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आता है, क्रेनियम। जब क्रेनियम की बात करोगे तो ये तुम्हारे पास क्रेनियम है। क्या है तुम्हारे पास, ये क्रेनियम, कोई दिक्कत नहीं। क्रेनियम में तुम्हारे पास दो ऑर्बिट जैसे दिखेंगे। ये कान के पास तुम्हारे पास एक अलग दिखेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो। स्कल में अगर बात करूं, टोटल हमारे पास जो अगर मैं जोड़ लूं तो यहाँ पर टोटल 29 बोन्स आ रही हैं। यहाँ पर अलग अलग करूँ मैं तो स्कल में पहले हमारे पास 22 बोन्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। कान की बोन अलग कर दो, 6 अलग कर दो। और मैं अगर बात करूँ हाईआउट की एक बोन को अलग कर दोगे तो यहाँ पर ये अलग एक अलग करेगी, 6 बचेगी। टोटल 22, मतलब तुम्हारे पास 8 क्रेनियम में बचेंगी और तुम्हारे पास 14 किस में बचेंगी, फेशियल में बचेंगी। इन दोनों को स्कल बोन बोल रहे हैं, इंसेंडिंग 22 बोन बोल रहा है। अब जब हम बात करते हैं क्या, किसकी बात बेटा, स्कल की। किसकी बात करते हैं, स्कल की। क्रेनियम बोल हो गई तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रेनियम में तुम्हारे पास ध्यान रखना क्या क्या मिलता है। क्रेनियम में अगर जाओगे तो तुम्हारे पास पेड़ मिलती हैं और तुम्हारे पास क्या मिलेंगी, अनपेड मिलेंगी। तुम्हारे पास जो पेड़ मिलेगा वो कौन कौन मिलेगा बेटा, एक मिलेगा पैराइटल। कौन मिलेगा, पैराइटल मिलेगा। और एक तुमको मिलेगा टेम्पोरल। दो और दो, 4 बची। और 4 हो जाती है अनपेड। अनपेड कौन कौन सी तुम्हारे पास, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल और स्फेनोइड और इथेमोइड। और इथेमोइड। ये देखो, 1 2 3 4 ये हो गई, 2 ये हो गई। टोटल क्रेनियम में कितनी बोन है, 8। फिर जाओगे कौन सी तुम्हारे पास, फेशियल। कौन सी जाओगे, फेशियल। ठीक है, तो इसमें भी तुमको पेयर्ड मिलेगी और इसमें भी तुमको क्या मिलेगी, अनपेयर्ड मिलेगी। जो हमको पेयर्ड मिलेंगी फेशियल में और जो हमको अनपेयर्ड मिलेगी। अनपेयर्ड हमारे पास 2 हैं। कौन कौन सी, ये नाक का, ये नाक के बीच में जो सेप्टम मिलता है, बोमर बोन। कौन सी, बोमर। और दूसरा कौन सा मिलेगा, मैंडिबल, ऊपर का तालू। ठीक है, और हमको मिलेंगे 6 पेयर। कौन कौन से बेटा, एक तुमको मिलेगा क्या, लेक्राइमल। एक क्या मिलेगा, लेक्राइमल। दूसरा क्या मिलेगा, नेजल। तीसरा क्या मिलेगा, इंफेरियर नेजल कॉन्केव। और जायगोमेटिक, ऊपर का पैलेट पैलेटाइन। और फिर तुमको मिलेगा मैक्सिला। ठीक है, जो तुम्हारे पास क्या मिलती हैं, ईयर ऑसिकल मिलता है। ये 3 है हमारे पास। कौन कौन से हैं, मेलियस, इंकस, स्टपीज। सबसे स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, कोई दिक्कत में किसी को बेटा,
ये तुम्हारे पास स्कल में हो गई कितनी बोन, अगर 22 के बाद ऐड करोगे तो 6 ईयर ऑसिकल है, 1 हायोइड बोन है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आओ कहाँ पर, वर्टिब्रल कॉलम में। कहाँ हो बेटा? वर्टिब्रल कॉलम में। जब वर्टिब्रल कॉलम में जाओगे तो वर्टिब्रल कॉलम में तुमको क्या देखने मिलता है? C7 T12 थोरेसिक 12 लंबर 5 और सैक्रम 1, जो कि 4 बोन से मिक्स होके बनता है। ठीक है ना? और लास्ट में तुम्हारे पास टेल बोन मिलेगी कॉक्सिक, वो तुम्हारे पास 1 है। तुम्हारे पास कितना बेटा? 1। ओके, ठीक है। फिर तुमने अगला क्या पढ़ोगे? तुम्हारे पास मिलेगा थोरेसिक। जब थोरेसिक में जाओगे तुम्हारे पास क्या मिलेगा? बीच में स्टर्नम, और ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास क्या आएगा? ऐसे रिफ्स आएंगे। तो ये रिफ्स जो रहेंगे तुम्हारे पास वो कितने हैं बेटा? 24, और एक क्या है? स्टर्नम है। एक क्या बेटा? स्टर्नम। कोई दिक्कत? अगला हमारे पास क्या बेटा? अपेंडिकुलर। जब हम लोग अपेंडिकुलर में आते हैं तो हमारे पास तुम लोगों ने देखा कि गडिल बोन आती है, और दूसरा हमारे पास क्या आता है? लिम्स आता है। क्या आता है बेटा? लिम्स आता है। इज इट क्लियर? अगर मैं गडिल बोन की बात करूं तो गडिल बोन हमारे पास कितनी है बेटा? 6। गडिल बोन कितनी है हमारे पास? 6, जिसमें से हम लोग बात करेंगे एक पेल्विस की बात करेंगे। तो पेल्विस जो होती हैं वो 2 होती हैं। फिर हमारे पास पेक्टोरल होती हैं, और पेक्टोरल का नंबर जो होता है वो 4 होता है। इसमें एक तुम्हारे पास क्या आएगा? क्लेविकल आएगा, और एक तुम्हारे पास क्या आएगा? स्कैपुला। जो क्लेविकल आएगा वो कितना आएगा? 2, और स्कैपुला कितना आएगा? 2। इज इट क्लियर? लिम्स में आओ तो लिम्स में तुम्हारे पास क्या होते हैं? 4 लिम्स होते हैं क्या? और तुम्हारे पास क्या होते हैं? हिंड लिम्स होते हैं। तुम्हारे पास क्या होता है बेटा? हिंड लिम्स होते हैं। अगर जाओगे 4 लिम्ब, तो 4 लिम्ब तुम्हारे पास 2 हाथ हैं। एक हाथ में कितने हैं? 1 हैंड में तुम्हारे पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में जाओगे तो 30 है, लेफ्ट हैंड में जाओगे तो 30 है। अब जब राइट हैंड की बात करोगे तो राइट हैंड में तुम्हारे पास क्या बेटा? ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास एक बड़ी बोन होती है 30 गिनने के लिए राइट हैंड में, टोटल 60 बोन समझ लो। तो कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होती है वो एक होती है कि 2 होंगी? 2 होंगी। अल्ना कितनी हो जाएंगी हमारे पास दोनों हाथ में मिला के? 2 हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास आएगा रेडियस। रेडियस भी कितनी रहेगी तुम्हारे पास? 2 हो जाएगी। ठीक है ना? फिर तुम्हारे पास हाथ में जहाँ पे कलाई होती है वहाँ पर क्या होती हैं? कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स कितनी हो जाएंगी तुम्हारे पास? 8 हो जाएंगी। फिर तुम्हारे पास 5 क्या होंगी? मेटाकार्पल। कितनी बेटा? यहाँ पर 16 लिख लो, है ना? मेटाकार्पल कितने तुम्हारे पास यहाँ पर? ध्यान रखना 5, तो 10 लिख लो, दोनों हाथ की 10। और तुम्हारे पास फेलेंजेस आते हैं, ये उंगलियां। एक की उंगली में गिनोगे तो 3 बोन होती हैं, और थंब में 2 होती हैं। तो वहाँ जाओगे तो 14 दूनी 28।
टोटल जोड़ोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा फोर लिम्ब में। ऐसे ही हैंड लिम्ब में भी जाओगे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। जरा देखो कैसे, है ना। फीमर एक, एक नहीं दो मिलेंगे। फिर टीबिया जाओगे तो टीबिया भी कितने मिलेंगे बेटा, दो मिलेंगे, ठीक है ना। फिर फिबुला भी जाओगे तो फिबुला भी कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। फिर पटेला जाओगे तो पटेला भी जाओगे तो कितना मिलेगा बेटा, दो मिलेगा। इज इट क्लियर। फिर टार्सल्स जाओगे, यहाँ पर कार्पस था, यहाँ पर टार्सल्स हो जाएगा। कार्पस का नंबर कितना था वहाँ पर, 8 था। यहाँ टार्सल्स का नंबर कितना हो जाएगा, 7, 7 की दूनी कितना हो जाएगा, 14, ठीक है ना। वहाँ पर मेटाकार्पल था, यहाँ पर मेटाटार्सल होगा। और मेटाटार्सल्स का जो नंबर होता है वहाँ पर 5 था, 10 था, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पर फेलेंजिस नंबर का, वहाँ पर फेलेंजिस का नंबर कितना था तुम्हारे पास, 28 था क्या, यहाँ पे 28 हो जाएगा। जोड़ोगे तुम्हारे पास कितना रहेगा, 60 रहेगा। ओके, ये तुमको मैंने बोन बता दी। अब मैं बोन का स्ट्रक्चर तुमको अलग अलग करके बताऊंगा, स्ट्रक्चर में बताऊंगा। पहले तुम लोगों ने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि हमारे पास जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम को हमने कितने बार में डिवाइड किया, दो। एक एक्सियल सिस्टम, एक किस में, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में व्हाट, वो बेटा तुम्हारे पास गडिल बोन्स आएंगी और तुम्हारे पास क्या आएगा, लिम्स आएगा। फिर हमने गडिल बोन बोला, गडिल बोन कितनी है तुम्हारे पास, 6, लिम्स कितने तुम्हारे पास, 120। टोटल कितने होगा अपेंडिकुलर में, 126। फिर हमारे पास एक्सियल आया, एक्सियल में कितने हैं, 80, है ना। और 80 में तुम्हारे पास क्या, एक हेड, हेड मतलब स्कल। फिर तुम्हारे पास क्या आएगा, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के कितना तुम्हारे पास, 80 था। फिर हमने बोला स्कल, स्कल में जाओगे तुम्हारे पास कितनी टोटल, स्कल में ऑसिकल और तुम लोग हायोड और तुम्हारे पास क्या, फेसियल और क्या बोलते हैं, क्रेनियम, इन सबको मिला के जो बोन बनेगी वो टोटल बनेगी 29। पर अगर जाओगे क्रेनियम, अगर पूरा तुम्हारे एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पर स्कल में पहले उसने बोला 22 बोन, कितना बोला है, 22। 22 में से तुमको याद याद करो, क्रेनियम में 8 होती हैं, क्रेनियम में कितनी होती हैं, 8। और तुम्हारे पास जो फेसियल में होती हैं 14, तो 8 4 8 और 14 22। एंड देन तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं ईयर ऑसिकल, तो ईयर ऑसिकल जो कान में होती हैं, ईयर में, ईयर हैव द 6 बोन, मेलिस, एंकस एंड स्टेपिस एंड अनदर वन व्हाट, हमारे पास एक यहाँ पर लोअर जॉ में एक बोन होती है, हायोड बोन। ओके, 29, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। ओके, थैंक यू।